का आयोग के चेयरमैन और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के चेयरमैन के रूप में देश की लगातार सेवा करते रहे। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े कानून की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित समिति को असाधारण नेतृत्व देने के लिए जस्टिस वर्मा को याद भी किया। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने भी जस्टिस वर्मा के निधन पर शोक जाहिर करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के दूसरे आरोपी प्रदीप को भी पुलिस दिल्ली लेकर आई है। पटना से उसे एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। प्रदीप को लखीसराय की बड़हिया से पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस के साथ ही एसटीएफ और लखीसराय पुलिस ने संयुक्त रूप में छापेमारी की थी। प्रदीप शेखपुरा का रहने वाला है और लखीसराय में वो अपने रिश्तेदार के यहां पर छुपा था। गिरफ्तारी के बाद उसे सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया गया। इधर दिल्ली में गुड़िया कांड के 7 दिन बाद मीडिया के सामने आए दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने बताया कि दूसरे आरोपी प्रदीप कुमार ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि पीड़ित के परिजनों को पैसे देने की घटना की जांच चल रही है और इस पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन कमिश्नर साहब ने एफआईआर दर्ज होने पर देरी की बात से इनकार कर दिया। जब उनसे मीडिया कर्मियों ने यह सवाल किया कि मामले की जिम्मेदारी लेते हुए क्या वो इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने उल्टे मीडिया से ही सवाल कर दिया कि क्या गलत रिपोर्टिंग पर संपादक या फिर उप संपादक इस्तीफा देते हैं। रिपोर्टिंग करते हैं, क्या आपके सब एडिटर या एडिटर रिजाइन करते हैं? सी द पॉइंट इज दैट इफ माई रिजाइनिंग विल प्रिवेंट सच डिप्रेव्ड एक्शंस of the society, then I am prepared to resign 1,000 times. But that is not going to address the problem. The problem is one of mental depravity. The problem is one of psychopathy. The problem is one of mental sickness, and that will not be sorted out by anyone resigning. इधर दिल्ली में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने महिला रक्षक दल बनाने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र और कॉलेज में इस दल के सदस्य होंगे और इस तरह की घटनाओं के बाद पीड़ितों की सहायता करेंगे। पुलिस पर दबाव बनाकर कार्रवाई के लिए पुलिस को मजबूर करेंगे। वहीं आपके नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को तत्काल हटाने की मांग की है। तो गुड़िया के साथ कुकर्म करने वालों को सजा दिलाने को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का असर भी दिखने लगा है। आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलते हुए भाजपा ने भी रैली निकालकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से इस्तीफे की मांग की है। वहीं प्रदर्शनों से घबराई सरकार ने सोमवार को 3 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और दुष्कर्म सरीखे अपराधों के रोकथाम के लिए और अधिक उपाय करने पर जोर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़े कानून के अध्यादेश के तुरंत बाद कार्रवाई करने वाली प्रणाली तैयार करने की बात कही है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने बातें कम और काम ज्यादा करने पर जोर दिया है। Government moved at extra speed and we have brought in reforms and legislation reforms which we ensured that they came through at record time. But that is not enough. Today there has been a call for more. Mrs. Gandhi has reiterated that it's time to talk less and do more, and she is the guiding spirit behind all the changes and reforms that have been happening, and this is being addressed internally by the party, and we will come out with an action plan in the near future. Till then, I cannot elaborate on her statement at this point.
वहीं राजस्थान के व्यावार में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पायला गांव निवासी 15 वर्षीय पीड़िता द्वारा पुलिस को शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए 24 घंटे बाद भी पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया। टीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आए और पीड़िता का राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी 2 भाइयों को भी पायला गांव से हिरासत में ले लिया है। इधर मध्य प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म और महिला अपराध को लेकर महिला कांग्रेस का गुस्सा भोपाल की सड़कों पर दिखाई दिया, जब महिला कांग्रेस ने गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के घर का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारी गृहमंत्री के घर तक जा पहुंचे। महिला कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं पर लाठियां बाजी। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बाद में पुलिस ने इन सभी महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हंगामे के दौरान गृहमंत्री अपने आवास पर ही मौजूद थे। बड़वानी में भी दुष्कर्म पीड़िता के साथ अजाग थाने ने संवेदनहीनता दिखाई। यहां दुष्कर्म की शिकायत करने थाने पहुंची नाबालिग किशोरी की रिपोर्ट लिखने की बजाय अजाग थाने ने उसे थाने से भगा दिया। पुलिस ने इस मामले को मीडिया के सामने लाने पर देख लेने की धमकी भी दी। तो देश भर में नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म के पीछे इंटरनेट और मोबाइल पर मौजूद अश्लील फिल्में काफी हद तक जिम्मेदार हैं। लिहाजा अश्लील फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देश में आईटी एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर इंदौर के एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 29 अप्रैल तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत मैंने एक पीआई लगाई है पोर्नोग्राफी को बैन करने के लिए, टोटल बैन के लिए। और एडल्ट वीडियो जो अवेलेबल है मार्केट में, मैंने एक माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि 20 करोड़ फिल्में अवेलेबल हैं जो फ्रीली अवेलेबल मार्केट में है, तो बच्चे भी इसको एक्सेस कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। इसके जो कंटेंट्स हैं, जो किड्स अपने देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो काफी ब्रूटल हैं और शॉकिंग वीडियोज हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको कंसर्न किया। उन्होंने खुद माना कि यह सीरियस इशू है। इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 15 अप्रैल 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किए हैं। इसमें यह कहा गया कि अपना आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में भाजपा दफ्तर के बाहर हुए धमाके के तार इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। धमाके की जांच कर रही बेंगलुरु पुलिस और एनआईए की टीम ने धमाके के पीछे इंडियन मुजाहिदीन पर शक जाहिर किया है और इस बाबत एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने विस्फोटक पदार्थों की खपत पर नजर रखने और राज्यों में खुफिया विभाग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि केंद्र राज्यों को सुझाव देता रहता है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। उन्होंने एनसीटीसी के एक बार फिर से जल्द गठन की दरकार बताई। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द जो है अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर आगरा में कल सुबह 9:30 बजे SGI आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Food Fashion। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@mrsbhagyashali@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ATV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए दृष्टि की, देखना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुर और मुंबई सहित कई स्थानों पर पानी की बर्बादी के लिए सुर्खियों में रहे संत आसाराम इस बार अपनी बेफिक्री को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। इसका ताजा उदाहरण रतलाम में दिखा, जहां पर आसाराम ने भक्तों के बीच खुशबू और इत्र की बौछार की। पोलो ग्राउंड में 2 दिवसीय सत्संग के दौरान ये नजारा दिखाई दिया। एक तरफ जहां पूरा देश गुस्से में, हैवानियत से पूरा मध्य प्रदेश हिल गया है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं आसाराम को मौज मस्ती सूझ रही है। फैजाबाद के चर्चित शशि हत्याकांड में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सत्र न्यायालय के फैसले को बदल दिया है। फैजाबाद के सत्र न्यायालय ने इस मामले में 17 मई 2011 को तत्कालीन मंत्री आनंद सेन, उसके ड्राइवर विजय सेन और महिला मित्र सीमा आजाद को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की थी। आरोपियों द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील की गई थी, जिस पर विस्तार से सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व मंत्री आनंद सेन और सीमा आजाद को बरी कर दिया, जबकि विजय सेन की उम्र कैद की सजा कम करते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण हटाने गई टीम पर नाराज लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब एडीए की टीम अवैध निर्माण ध्वस्त कर रही थी। आक्रोशित लोगों का आक्रोश इस बात पर था कि अतिक्रमण हटाने के दौरान सावधानी नहीं बरती गई, जिससे कई वैध मकानों को भी भारी क्षति पहुंची और उनका मकान टूट गया। इसके साथ ही निर्माण ढहाते वक्त एक बच्चा भी इसकी चपेट में आया, जिसके बाद थाना रकाबगंज के छीपी टोली इलाके में इस टीम पर जमकर पथराव हुआ। पथराव को देखते हुए टीम की सुरक्षा में गए पुलिस अधिकारी वहां से भाग खड़े हुए और ये तमाम एडीए की टीम के लोग लहूलुहान होते रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। गहलोत ने कहा एनएसआई के एल्यूमिनाई कार्यक्रम में वहां पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शिरकत कर रहे थे। यह कार्यक्रम रायसीना रोड स्थित एनएसआई के मुख्यालय में हुआ। वहीं राजस्थान के सागवाड़ा में गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र में कांग्रेस संदेश यात्रा को सफल बताते हुए भाजपा और वसुंधरा राजे पर जमकर प्रहार किए। गहलोत ने कहा कि संदेश यात्रा के दौरान मिले जन समर्थन से ये बात साबित हो गई कि राज्य सरकार द्वारा आमजन के लिए चलाई जा रही योजनाएं सफल हैं और पूरे प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिल रहा है। वहीं गहलोत ने भाजपा की वसुंधरा राजे पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से ही अशांति फैलाने का काम करती रही है, चाहे वो गुर्जरों का मसला हो या फिर किसानों का आंदोलन।
इधर वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का सोमवार को हाड़ौती से आगाज हुआ। कोटा के दशहरा मैदान में हुई विशाल जनसभा में वसुंधरा राजे प्रदेश सरकार पर जमकर बरसीं। वसुंधरा राजे ने नए राजस्थान का नारा दिया और कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही है। इस जनसभा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित कर रहे थे और कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर है और ये लहर मध्य प्रदेश तक जाएगी। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे, तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे। लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज। वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। राजगीर में जदयू महादलित कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश ने यह समझाया कि वे अपना वोट, यानी लोग, जनता अपना वोट सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरफ वितरित न करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महादलित तबके को आगे आने वाले चुनाव में जदयू के पक्ष में एक मुश्त वोट करना चाहिए। आपको बता दें कि अकेले चुनाव लड़ने को तैयार जदयू राजगीर में बारी बारी से अलग अलग तबके के कार्यकर्ताओं, नेताओं को एकत्रित कर रही है। 2 दिनों तक अति पिछड़ा सम्मेलन चलने के बाद सोमवार को महादलित सम्मेलन की शुरुआत हुई और आगे अल्पसंख्यकों और व्यवसायियों का सम्मेलन अभी बाकी है। स्वार्थ है, वो चाहेंगे टुकड़ा टुकड़ा में बटा रहे, टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहेगा तो आपको एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाने में सहूलियत होगी। वो अपने राजनीति की रोटी सेकते रहे। पहले हो रहा था, गरीबों की दुहाई दी जाती थी, असत्ता पर बिल्कुल कुंडली मार के बैठ गए थे। लोगों का भला नहीं हो रहा था, उनके स्वार्थ की सिद्धि हो रही थी। एक वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। और वोट का मतलब क्या होता है?
देखो, सत्यनारायण भगवान का कथा होता है बिहार, और उसमें कहा जाता है कि जितना आदमी कथा सुनने आया सबको ठोपे ठोप प्रसादी दिया जाता है। लेकिन वोट इस सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है, ये ठौवे दिया जाता है, थोक भाव से दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है कि जिसको दे उसकी सरकार बचे। इधर बिहार के बाद झारखंड में भी भाजपा और जदयू की राहें जुदा होने के कगार पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दावा किया है कि भाजपा अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। चाईबासा जाने के दौरान खूंटी में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं, इसलिए इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। राज्य के कार्यकर्ताओं का जहां तक मानस मुझे समझ में आ रहा है, वो चाहते हैं कि राज्य के कार्यकर्ता अपने दम पर चुनाव लड़े, लेकिन बाकी संगठन राष्ट्रीय है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इन सारे मामलों पर बातचीत होने के बाद ही तय होगी। दाल भात योजना ये जनता की योजना थी। एक गरीब आदमी सोचता था कि कहीं कुछ नहीं होगा तो हम वहां जाके भरपेट भोजन करें, लेकिन इस योजना को भी बंद करने की साजिश चल रही है, जैसे मुझे बताया गया। लैपटॉप बांटने की योजना हमने बनाई थी, उसके बारे में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान हम कर चुके थे। प्लानिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दे करके उसकी सैद्धांतिक सहमति हमने दे दी थी, लेकिन इस समय इसको राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी 9 साल बाद पहली बार चलते हुए नजर आए। अजीत जोगी दिन में 2 बार ई-लैक्स के जरिए न्यूजीलैंड से आए डॉक्टर की निगरानी में करीब 10 मिनट तक चलते हुए नजर आए। उनको सहारे से चलाया गया। इसके पहले डॉक्टर का कहना है कि ई-लैक्स के जरिए जोगी फ्लैट्स जगह पर आसानी से, यानी जो समतल जगह होगी वहां पर आसानी से चल पाएंगे, लेकिन सीढ़ियां वो नहीं चढ़ सकते हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में से इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे कौणासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। वज्रासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, अर्थात एड़ी और पंजे मिले हुए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। आप धीरे धीरे अपने एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अर्थात एड़ी को नितंब के नीचे की तरफ रखते हुए। इसी तरह से अपने दाहिने पैर को भी घुटने से मोड़ लें, एड़ी को नितंब के नीचे रख लें, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, दोनों घुटने भी आपस में मिले हुए आगे से, अर्थात थाइस मिली हुई। आप दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के ऊपर रख लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, झुककर नहीं बैठेंगे।
इस पोजीशन में आंखें कोमलता से बंद कर लें। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में बनाए रखें अपने आप को। रिलैक्स करें। इस तरह से 2 से 3 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। वापस से दोनों पैरों को खोल लें और एक एक पैरों को घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अर्थात ध्यान रखेंगे दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करते हुए, हाथ की हथेलियों को अपनी जंघा के ऊपर रखेंगे, थाइज के ऊपर रखते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें। और जो दोनों पैरों में रक्त संचरण की क्रिया हो रही है नियमित रूप से उसे महसूस भी करें। कौणासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें, अच्छे से फासला कर लें, थोड़ा और फासला करें। अब अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को बगल से ऊपर उठाएं, हथेलियों का रुख चेंज कर लें, हाथ को ऊपर की तरफ खींचें पहले और फिर श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ शरीर को झुका दें। दूसरा हाथ की हथेली पैरों को नीचे की तरफ जाते हुए दृष्टि सामने रखें और बिल्कुल धीरे धीरे वापस हाथ को ले आएं, शरीर को सीधा करते हुए हाथ नीचे। इस तरह से बदल बदल के इस आसन का अभ्यास करेंगे। न शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और न शरीर को पीछे की तरफ झुकाएंगे, अर्थात शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए कमर पर जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करते रहेंगे। पैर के पंजों की स्थिति को नहीं बदलेंगे, ध्यान रखेंगे और दृष्टि को सामने रखेंगे और श्वास की गति का भी ध्यान रखेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को अधिकतम बाईं तरफ और अधिकतम दाईं तरफ लेकर जाएंगे, अर्थात कमर से स्ट्रेच करेंगे अपने पूरे शरीर को और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए बनाए रखें। अपर आर्म्स को कान के टच करते हुए दृष्टि सामने रखें, रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे, सामान्य कर लेंगे श्वास को। बेहद उपयोगी है ये कौणासन का अभ्यास। इस आसन को करते समय ध्यान रखें कि जब बाईं या दाईं तरफ में शरीर को ले जाएं तो उस समय श्वास को बाहर निकालें और श्वास लेते हुए वापस बीच में लाएं। और जब हाथ आपका पूरा 90 डिग्री कोण पे चले जाएं तो एक तरफ वाले शरीर को अपनी खींचे ऊपर की ओर, पूरा स्ट्रेच करें और फिर धीरे धीरे बाईं या दाईं तरफ अपने शरीर को लेकर जाएं। तो जिनकी कमर पर एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए तो बेहद उपयोगी है ये कौणासन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो या हार्ट का कोई भी ऑपरेशन जिन्होंने कराया हो तो 1 महीने के बाद में अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं और 1 साल के बाद में सभी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। समझा
नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। राजमा की फसल में सामयिक प्रबंधन,